डायबिटीज ये मदर ऑफ ऑल डिसीज है, मतलब डायबिटीज होलिस्टिकली हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो मैम अभी थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेड टू टो डायबिटीज हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करता है मैम। तो मैम सबसे पहले तो डायबिटीज का हमारे आंखों पर क्या असर होता है मैम? जी, तो जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, तो कई बार डायबिटीज के हमें सिम्टम्स पता भी नहीं चलते और वो अपने लेवल पे अपना काम कर देता है, हेड टू टो एक एक ऑर्गन को वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो आंखों को ये ऐसे डैमेज करता है कि आंखों के जो सबसे लास्ट लेयर रहती है रेटिना, उसमें रेटिनोपैथी कर देता है। इससे पेशेंट्स को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उनके आंखों के सामने ऐसे स्पॉट्स आने लगते हैं ना। तो एक एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स है जो वहां पे जाके डिपॉजिट होते हैं, और फिर अगर ये डिजीज, ये कंडीशन बढ़ती जाए तो फिर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो मैम नेक्स्ट है हार्ट पर क्या इम्पैक्ट करता है? हार्ट पे डायबिटीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है और गहरा इम्पैक्ट होता है। डायबिटिक्स जो है वो मोस्टली हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। डायबिटीज में हार्ट फेलियर, उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा के हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉक होना या फिर हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं हो पाना, ये सब डायबिटिक्स में कॉमनली होता है। मैम थोड़ा उसके नीचे लिवर, मैम लिवर पे क्या इम्पैक्ट करता है? यस, तो डायबिटीज में NAFLD बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। ये होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो मतलब मेटाबॉलिक कॉजेस की वजह से होता है। लिवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, उससे आगे वाली स्टेज में उसमें फाइब्रोसिस होता है और फिर सिरोसिस तक हो सकता है। और सिरोसिस के पेशेंट्स को, जिनको हम नैश बोलते हैं, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। ओके। और मैम किडनी पे ब्लड शुगर का क्या इम्पैक्ट होता है? किडनी आर मोस्ट ससेप्टेबल टू डैमेज, है ना। जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जिनकी हमने बात की थी, वो किडनी में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, जिससे किडनी का फंक्शन कम हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। ओके। और मैम हमारे गट पे क्या इम्पैक्ट होता है डायबिटीज का? गट पे भी डायबिटीज का इम्पैक्ट होता है। उसे बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। ओके। तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने से डाइजेशन, इस पे इम्पैक्ट होता है। पेशेंट्स को वॉमिटिंग, पेट भरा भरा लगना, कुछ खाने की इच्छा नहीं होना, ये सब हो सकता है। ओके मैम। मैम डायबिटिक फुट एक कंडीशन है, तो ये डायबिटीज का हमारे फुट पे हाँ क्या इम्पैक्ट होता है मैम? यस, तो डायबिटिक फुट एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसमें हमारे फुट के नर्व्स अफेक्ट होते हैं। तो उससे पूरा सेंसेशन लॉस होता है। स्टार्टिंग तो सिर्फ झुंझुनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन से होती है, फिर पैरों में बर्निंग सेंसेशन, जलन, इतना जलन कि पेशेंट रात को सो भी नहीं पाते हैं, और फिर आगे चल के पूरा फुट नम हो जाता है। इससे पेशेंट्स को घाव ज्यादा जल्दी हो सकता है, और जब वो घाव हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता कि उन्हें घाव हुआ है। तो वो घाव बढ़ते रहता है, और शुगर बढ़ने के कारण वो घाव जल्दी भरता नहीं है। तो एंड में नौबत ऐसी आती है कि फुट काटना पड़ता है। सो एम्पुटेशंस बहुत कॉमनली पाए जाते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में। ओके मैम, सेक्सुअल हेल्थ या फिर UTI पे डायबिटीज का क्या इम्पैक्ट होता है मैम? यस, तो डायबिटीज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि UTI, ये बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। कई बार जो बॉडी में एक्सेस शुगर रहता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलता है, और जहाँ पे चीनी है वहाँ पे इन्फेक्शन होना ही है। तो इसीलिए UTI बहुत कॉमनली डायबिटिक्स में रहता है। और सेक्सुअल हेल्थ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। बट डायबिटीज की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, साथ ही साथ फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सभी भी कॉमनली पाया जाता है। इस तरह से होलिस्टिकली डायबिटीज हमारे बॉडी को हार्म करता है। मतलब लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि डायबिटीज बेसिकली इतना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। यस, कई बार लोगों को यही लगता है कि मेरे शुगर्स बढ़े हुए हैं फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, पर ये बात जानना जरूरी है कि अगर शुगर ज्यादा देर तक बढ़े हुए रहे तो ये धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। स्लोली हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं।